नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट कल्पित मोरवी और आज हम देख रहे हैं क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। देखो, स्टॉक्स में तो मैंने नहीं लिए है क्योंकि मम्मी की तबीयत है नहीं, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाया इतना ज़्यादा कि मैं पूरे सारे स्टॉक्स देखूं और आपके लिए अलग से उनके टिप्स निकालूं। लेकिन जो हम रिव्यू लेते हैं एवरी वीडियो में, ठीक है, दो स्टॉक्स के वो देखेंगे। और सबसे पहले मैं अपनी पर्सनल राय दूंगा नेक्स्ट वीक के लिए। तो पर्सनली मुझे लग रहा है कि मार्केट कभी भी बूम होगा। क्यों लग रहा है वो भी अभी आपको चार्ट में बताऊंगा, लेकिन कभी भी बूम होगा ऊपर की ओर, मतलब कि रॉकेट बनेगा। लेकिन इसके लिए दो तीन चीजें इंडिकेशन तो दे रही है, लेकिन कुछ पॉजिटिव ऐसे न्यूज भी आना जरूरी है कि वो उस बेसिस पे रॉकेट हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। तो गाइस, अभी हम देख रहे हैं निफ्टी 50 का, मतलब कि निफ्टी का डेली चार्ट। और उसमें सबसे पहले देखेंगे हम नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले सपोर्ट हमें कहाँ कहाँ मिलेगा? सबसे पहला सपोर्ट मिलेगा हमें यहाँ पे, जो हमारी ग्रीन लाइन है 22,300 की, ऊपर आ गया, हाँ 22,300 पे। उसके बाद दूसरा मिलेगा हमें यहाँ पे 22,050 के करीब। तीसरा हमें मिलेगा यहाँ पे 21,800 के करीब। रेसिस्टेंस कहाँ मिलेगा? रेसिस्टेंस हमें मिलेगा पहला यहाँ पे 22,800 के करीब, और दूसरा आएगा 23,000 पे ऊपर की ओर। ये था सपोर्ट और रेसिस्टेंस, इनको सबको निकाल देते हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नीली लाइन ड्रॉ की है, ब्लू लाइन। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, जिससे आप देख सकते हो अभी कि यहाँ पे मैंने एक नीली लाइन ड्रॉ की है। और इस लाइन के हिसाब से यहाँ पे जो इसने नीचे की ओर इसने तोड़ा था, ये वाला, ठीक है, वो वापस इन्हें उसने ऊपर जाके जोड़ लिया है। दूसरा, यहाँ पे हमें एक करेक्शन मिला था हल्का सा, वापस उसने यहाँ पे वो ऊपर की ओर जोड़ लिया है। तो ये सारे पॉजिटिव इंडी मतलब पॉजिटिव संकेत है हमारे लिए। अब यहाँ पे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला बूम क्यों होगा, तो ये दो कैंडल देखो गाइस। पहला कैंडल है ये, दूसरा कैंडल है ये जो दो कैंडल बने हैं, जहां उसका लो बहुत नीचे है लेकिन जो शेडो बना है वो हैमर कैंडल जैसा है, जिसको डोजी भी कई लोग बोलते हैं जब ऊपर की ओर होता है। तो इस कैंडल का मीनिंग क्या है? इस कैंडल का मीनिंग है कि हर बड़ी गिरावट में कोई नीचे से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी गिरावट हुई, इस कैंडल पे बड़ी गिरावट हुई, कोई बाय कर गया नीचे से। इस कैंडल में भी बड़ी गिरावट हुई, नीचे से बाय कर गया। इसका मतलब है कि मार्केट में कुछ पक रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो नीचे से लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, मतलब इकट्ठा कर रहे हैं हर बड़ी गिरावट में। और जिस हिसाब से ऊपर की ओर मोमेंटम बना है, ठीक है, इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा मोमेंटम, क्योंकि नीचे की ओर से बाइंग आ रहा है लेकिन ऊपर उसको हल्के 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 लेवल से लेके जा रहा है। लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है ऊपर की ओर यहाँ पे, उस हिसाब से मुझे देखने को मिल रहा है कि एक नया कुछ पक रहा है मार्केट में। और ये जो नया पक रहा है उसको कुछ चाहिए, ऐसा न्यूज या ऐसी बात कि जो उसको यहाँ से भागने के लिए रेडी कर रहा है। तो उसको, जैसे होता है ना कि कोई तीली लगा है तो वो फट जाए, ऐसा। तो वो तीली चाहिए, और वो मुझे लगता है आप सबको पता होगा जो मार्केट से जुड़े क्या हो सकता है। लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दूं, शायद वो इलेक्शन हो सकता है, इलेक्शन के रिजल्ट्स। ठीक है, और हर बार हुआ है कि जब पुरानी पार्टी ही सत्ता में आती है तो मार्केट में उसमें पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है, पॉजिटिव मार्केट। ठीक है, पुरानी सत्ता आती है तब। लेकिन ये कहने की बात है, मार्केट तो अपने लेवल के हिसाब से ही चलता है। तो अभी के लिए हम लेवल पे चलेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए अभी 22,300 जो हमारा पहला सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं हो रहा, तब तक के लिए अब बहुत ज्यादा बुलिश है मार्केट। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, वो क्या आएगी मैं दिखाता हूँ आपको।
देखो, अब दिक्कत क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं वापस एक चीज ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दो लाइन ड्रॉ की है जो दिखाती है कि ऊपर और नीचे के लेवल्स कुछ फिक्स से दिख रहे हैं। यहाँ पे दो बार हाई बना। क्या बना? पहला बना 22,775 का, दूसरा बना है 22,794, 94। नीचे की ओर क्या बना? पहला बना था 21,710, दूसरा बना है 21,777, तीसरा अभी यहाँ पे बना एक और 21,821। अगर हल्का हल्का देखे तो नीचे की ओर ऊपर ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर की ओर अगर देखे तो पहला बना था 22,775, दूसरा बना है 22,794। ठीक है, तो यहां से अब क्या होगा? तो जो यहाँ पे हाई बनना रह गया था 22,800 का, वो यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि मोमेंटम वापस पॉजिटिव हुआ है। हालांकि चार्ट पॉजिटिव नहीं हुआ है हमारा वीकली बेसिस पे, लेकिन मोमेंटम थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। उस हिसाब से लग रहा है कि नेक्स्ट वीक शायद 22,800 देखने को मिले। 23,000 में नहीं बोलूंगा, क्यों नहीं मतलब आएगा कि नहीं उसके लिए, क्योंकि 23,000 पे पूरा गांव बैठा है उधर कॉल बाय करके, तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है कि 23,000 दे, या तो फिर गैप अप काम हो या ऐसा कुछ हो तो ही पॉसिबल है। तो चालू मार्केट में मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक हमें 22,800 दिखा सकता है। तो ये बात थी निफ्टी की। आई होप जो भी मैंने बोला आपको यूजफुल लगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो गैस अभी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे उसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो पहला सपोर्ट कहाँ मिलेगा? सपोर्ट हमें सबसे पहला मिलेगा यहाँ पे, जो लेवल है 47,350 के करीब। उसके बाद मिलेगा यहाँ पे 47,000 पे। उसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पे 46,600 पे। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस सबसे पहले तो जो सबसे तगड़ा वाला मिलेगा वो है 49,000 का। उसके बाद 49,600 और फिर 50,000 फाइनली। तो ये थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं थोड़े से चार्ट की। ठीक है, यहाँ पे मैंने अब दो लाइन ड्रॉ की है, और दो लाइन हमें इंडिकेट क्या कर रही है? ठीक है, इसको थोड़ा और खींच लेता हूँ। हाँ, दो लाइन इंडिकेट क्या कर रही है कि ऊपर एक पैरेलल रेजिस्टेंस चल रहा है, नीचे एक पैरेलल सपोर्ट चल रहा है। सपोर्ट की मानो सपोर्ट यहाँ पे हो गया है फिनिश। जहां पे उसको लेना था वो दो बार आके उसने चला गया। अब जा रहा है वो ऊपर की ओर। ऊपर की ओर कहाँ तक जाएगा? तो भाई देखो, 50,000 तो मुझे लग रहा है आ सकता है वापस। मतलब उसने यहाँ पर थोड़ा सा रुक गया, 50,000 नहीं आया पूरा, लेकिन वापस वो ट्राई करेगा आने की, तो 50,000 तक तो जाएगा। दूसरा कि यहाँ पे जैसे निफ्टी में नीचे की ओर क्रॉसओवर हुआ था इस लेवल पे, यहाँ पे वो यहाँ पे हुआ नहीं है। उससे पहले ही उसने यहाँ पे जो लाइन टूटने को दिख रही थी उसको सुधार लिया, और यहाँ से वापस वो ऊपर की ओर अब दिखा रहा है। तो ओवरऑल काफी स्ट्रांग है, मोमेंटम अच्छा धीरा, मतलब थोड़ा स्लो है, लेकिन ओवरऑल अच्छा है, पॉजिटिव मोमेंटम है, तो अच्छा रहेगा। अब वीकली चार्ट अगर इसका देखे, तो वीकली चार्ट में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो तो पिछला वीक का जो इसने रेड कैंडल बनाया था, बहुत ही ज्यादा बियरिश कैंडल, और पूरा स्ट्रक्चर रेड कर दिया था, नेगेटिव हो गया था। उस हिसाब से हल्का सा पॉजिटिव हुआ है, मोमेंटम थोड़ा अच्छा है, लेकिन ओवरऑल अभी भी नेगेटिव है। पॉजिटिव होने के लिए उसको इस वीक का जो हाई था 48,222, उसके ऊपर वीकली क्लोज आना चाहिए, मतलब कि फ्राइडे के दिन, शुक्रवार को 48,222 के ऊपर हमें क्लोज चाहिए। तो ये वापस चेंज हो जाएगा और वापस ट्राई करेगा 50,000 जाने की। लेकिन डेली चार्ट में मोमेंटम अच्छा है, मैं उसमें झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छा मोमेंटम है। थोड़ा स्लो है, घोड़े की तरह भाग नहीं रहा है, लेकिन जैसे मैंने बोला, मुझे लग रहा है कि वेट कर रहा है कोई अच्छी न्यूज आए और सीधा बूम हो, सीधा रॉकेट बने। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी के लिए मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, निफ्टी से भी, क्योंकि मोमेंटम अच्छा है। और जिस हिसाब से विक्स चल रहा है हमारा, उस हिसाब से हमें डेली मोमेंटम भी बहुत ही स्ट्रांग मिलेगा। निफ्टी में शायद 300 से 500 पॉइंट, और बैंक निफ्टी में 1000 से 15 पॉइंट, 1500 पॉइंट। तो ये था बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो गैस अभी हम देख रहे हैं एच डी एफ सी बैंक का डेली चार्ट, और अब इसका करते हैं एनालिसिस। देखो,
सही बताऊं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरा है। यहाँ से मोमेंटम हल्का हल्का पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग मतलब घोड़े की तरह दौड़ना चाहिए, वो नहीं दिख रहा। पॉजिटिव है मोमेंटम, हल्का सा पॉजिटिव है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम मुझे लगता है ये नहीं है जितना होना चाहिए। तो उसके लिए दो चीज तो कंफर्म है लेवल के हिसाब से। 1450 के ऊपर हमें क्लोज चाहिए था, 2 दिन दे चुका है। मतलब कि नेक्स्ट टारगेट उसका अब 1480 1500 है। ठीक है, 1480 तो आ सकता है इजीली, क्योंकि हमारी ग्रीन लाइन के करीब है यहाँ पे, लेकिन 1500 थोड़ा दिक्कत देगा मोमेंटम के वाइज, क्योंकि उसको पूरा ये क्रॉस करना पड़ेगा हमारा रेड और ग्रीन लाइन। तो ओवरऑल 1480 दिख रहा है कि अब नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है, वो वहां पे आएगा नेक्स्ट वीक। नीचे की ओर उसने सपोर्ट जहां से शुरू किया लेना 1425 के करीब, और उसको लगातार बनाए रखा है, उसने ब्रेक नहीं किया नीचे की ओर, हल्का हल्का डेली ऊपर जा रहा है। तो मोमेंटम वाइज ऊपर है, ऊपर 1480 तक दिख रहा है, जाएगा 1500 पे डाउट है। 1500 अगर हो गया तो वापिस वो 1550 या उसके ऊपर जाने की ट्राई करेगा। तो ओवरऑल एच डी एफ सी बैंक नेक्स्ट वीक के लिए मैं कहूँगा काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। 1480 दिख रहा है, आएगा। फिर देखना रहेगा, 1480 के ऊपर जा रहा है, क्लोज दे रहा है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट 1500, 1500 के ऊपर क्लोज आते ही 1550। तब तक के लिए नीचे की ओर मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1425। उसके अलावा 1400 पे भी एक यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलेगा, सॉरी 1420 है ये, 1420 और 1400 पे। ठीक है, तो ये बात थी एच डी एफ सी बैंक की। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। तो गाइस नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में काफी दिनों से एक लेवल देखने को मिल रहा था जो ब्रेक नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। ऊपर की ओर था 1450 के करीब और नीचे की ओर था 1410 के करीब। ये दो लेवल्स के बीच में काफी दिन रहा है, लेकिन यहाँ पे अब मुझे क्या देखने को मिला, सबसे पहला कि यहाँ से उसने एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन नेक्स्ट डे उसने वहां पे ही गिरावट देखने को मिली। मतलब कि जो ब्रेकआउट मिला वो सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ से ये गिर गया। फिर ये स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था, तो उसमें भी जो कैंडल बना है उस हिसाब से बियरिश कैंडल है। ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सेलिंग प्रेशर वापस देखने को मिला। मतलब कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रेगुलर हमारे चार्ट बेसिस में हम बोलते हैं, पहला टॉप, सेकंड बॉटम, थर्ड टॉप, फोर्थ बॉटम, फिर ब्रेकआउट। मतलब कि ऊपर की ओर पहला टॉप बनाएगा, नीचे की ओर वापस वो बॉटम ट्राई करेगा, फिर वापस वो टॉप पे ट्राई करेगा कि जो उसने टॉप बनाया वो ब्रेक हो रहा है कि नहीं, वापस वहां से वो बॉटम टेस्ट करने जाएगा कि भाई अगर ब्रेक भी कर दिया तो क्या बॉटम पे वापस आ रहा है बाइंग, क्या लोग वापस डर रहे हैं वहां से गिर जा रहा है। तो वो चीज होने के बाद ही प्रॉपर ब्रेकआउट मिलता है, और यहाँ पे मुझे वही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, लेकिन तुरंत ही उसके बाद सेलिंग। तो ओवरऑल अभी के लिए कहूँगा इन्फोसिस में वापस से साइड में देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। और वीकली बेसिस पे भी अगर मैं देख रहा हूँ तो चार्ट पॉजिटिव हो चुका है। हमें 1440 के ऊपर क्लोज चाहिए था, 43 का क्लोज आया है वीकली बेसिस पे। रुको, सैटरडे का हम नहीं देखते, हम देखते हैं इसका। ओके, 44 का क्लोज था फ्राइडे के दिन, तो प्रॉपर हमें एक ब्रेकआउट मिला है वीकली बेसिस पे, पॉजिटिव चार्ट हो चुका है। लेकिन जैसे मैंने वापस बोला, चार्ट में हर बार क्या होता है कि एक बड़ी गिरावट के बाद वो टॉप बनाता है, वापस एक बॉटम, टॉप, वापस एक बॉटम, फिर ब्रेकआउट। ठीक है, इस हिसाब से वो काम करता है। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है टॉप बनाने का ट्राई कर रहा है, टॉप टेस्ट कर रहा है कि कहाँ पे लोग एक्टिव हो गए सेलर, फिर नीचे आएगा वापस और वहां पे वापस बायर एक्टिव हो गए, तो बायर और सेलर के बीच का गेम चल रहा है। तो अभी के लिए मैं कहूँगा वापस से कंफर्म करता हूँ कि यहाँ पे भी 1400, सॉरी 1500 के करीब रेजिस्टेंस मिलेगा। वहां पे ब्रेक होगा कि नहीं वो देखना रहेगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा साइड वे दिख रहा है नेक्स्ट वीक के लिए भी, कि बहुत बड़े मूव्स देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन साइड वे देखने को मिल सकता है। बाकी हालांकि टेक्निकल फ्रंट पे पॉजिटिव हो चुका है वीकली बेसिस पे, लेकिन जैसे मैंने बोला, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो हमारी ग्रीन लाइन 1500 की है वीकली बेसिस पे, तो 1500 पे वापस अटक सकता है। तो ओवरऑल साइड वे दिख रहा है इन्फोसिस में। जिनके पास पड़ा है वो 1500 पे एक बार निकल के वापस नीचे
गिरावट पे मिले तो बाय कर सकते हैं। बाकी जो फ्रेश मतलब फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, मैं कहूँगा 1500 के बाद ही कीजिए, वहां से वो रॉकेट होगा 1700 तक जा सकता है। तो ये था इन्फोसिस। तो गाइस यही था आज का पूरा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो जो भी मैंने बोला है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबको एक हैप्पी अर्निंग गाइस।